दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं मध्य प्रदेश में अपराधों की फेरिस्त पर। ऐसा लगने लगा है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश को पीछे करने की होड़ लग गई। अपराधों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आए दिन खुलेआम कट्टा लहराते लोग दिखाई दे जाएंगे। अवैध हथियारों का जखीरा आए दिन पकड़ा जाता है, पर उन पर कार्रवाई न हो या पुलिस का भय उन पर खत्म होता जा रहा है। क्या वजह है कि इन 2 सालों में मध्य प्रदेश में अपराध बेलगाम हो चुका है? यह सरकार का दोष है या पुलिस अधिकारियों का या आम जनता का, या अपराधी इतने डिजिटल हो गए हैं? आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि बात हम पूरे मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रूप बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। वहीं बात करते हैं हम सतना जिला की। सतना जिला भी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में आता है। हालांकि पुरानी लिस्टों पर नजर डाला जाए तो सतना जिला आपराधिक श्रेणी में बहुत कम रहा है, जबकि रीवा में सतना से ज्यादा अपराध होते रहे। पर वर्तमान समय में सतना की अपराधों की लिस्ट बहुत बड़ी है। ऐसा लगता है जैसा सतना की पुलिस खुद नशे में मस्त रहती है, पर यह समझ में नहीं आता कौन सा नशा करती है। जबकि पुलिस का नशा अपराधियों का दमन होना चाहिए, अपराधियों को रोकना पुलिस का नशा होना चाहिए। पुलिस को ऐसा नशा करना चाहिए जिस नशे से राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यपरायणता की बू आती हो। पुलिस का वो नशा आम जनता पसंद करती है जिस नशे से अपराध को लगाम लगाई जा सके, अपराध का खात्मा किया जा सके। गुंडे और अपराधी और तस्कर इनको डरें, दहशत माने, ऐसा नहीं कि घर के अंदर घुसकर इन्हें ही प्रताड़ित करें। ये बड़े दुख की बात है। इस बात पे सतना कप्तान को भी सोचना चाहिए और इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि उनकी कार्यशैली पर आखिर क्यों सवाल ना उठाए। सवाल तो उठेंगे। पूछता है समग्र प्रदेश समाचार कि आखिर क्या वजह है कि सतना में हर जगह, हर ऐसी कोई जगह नहीं जहां अपराधीकरण ना हो, और सतना पुलिस इसको कंट्रोल करने में नाकाम हासिल हो रही है। पुलिस की यह दुर्दशा है कि आए दिन अपराधी पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। अब हम सतना की कुछ गिनी चुनी घटनाएं 1-2 दिन के अंदर हुई, उन घटनाओं को आपको बता रहे हैं। पहली घटना आप सबको विदित है कि जैतबाड़ा थाने के अंदर घुस के एक सरफिरा अपराधी प्रिंस गर्ग को गोली मार देता है और अंत में पुलिस या प्रशासन या मेडिकल की गलतियां या किसकी गलतियां होने के बाद उसको देर कर दिया गया और देर दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया, पर वो उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका परिवार आज अनाथ हो गया। ये क्या वजह है कि अपराधियों की हौसले इतने बुलंद है कि 2 टके के अपराधी थाने के अंदर घुस के गोली मार देते हैं? या कि सतना में राजनीतिकीकरण का बोलबाला है? हालांकि सतना के नेताओं के द्वारा अक्सर अपराधियों का सहयोग किया जाता है। प्रशासन के द्वारा भी विगत दिनों हम एक घटना बताएं, चित्रकूट में एक अदाना सी नेता एक थानेदार को चप्पल दिखा रही थी। वहीं सीएम मोहन यादव के आने के बाद बोले कि समाज का नुकसान है, इसका अपराध खत्म किया जाए। तो ऐसे मुख्यमंत्री के होने के नाते निश्चित ही अपराधों की फेहरिस्त बढ़ेगी और प्रशासन और पुलिस बड़े संकट में। मैं हालांकि इस बात को जानता हूं कि पुलिस ही वो अंतरिम व्यवस्था का संचार रूप से संचालन करती है और कठिन परिस्थितियों में भी गंभीरता के साथ और साहस का परिचय देते हुए अपराधियों को नाकाम भी किया है। पर वर्तमान समय में सतना की पुलिस की हालत बहुत दयनीय है, या शर्मनाक कह दूं तो भी गलत नहीं है। अपराध निश्चित तौर पर होते हैं। जब तक समाज है और समाज में रहने वाले लोग हैं तो अपराध और धर्म दोनों निश्चित तौर पर होगा। इन दोनों का निश्चित नाता रहा, पर अपराध की पराकाष्ठा यहां तक पहुंच जाए कि पुलिस वालों के साथ तक थाने में घुस के मारपीट करें, ये दुखद बात है। और दूसरी बात करते हैं कि एक जन्मदिन पर जेल से आया अपराधी खुलेआम कट्टे से फायर करके अपना जन्मदिन मना रहा है। बाद में पुलिस, सवाल इस बात का नहीं कि अपराधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि अपराध इतने हुए कैसे, और ये जो कट्टा आया तो ये कट्टा आया कहां से? इन कट्टों की, हथियारों की, अवैध हथियारों की बात प्रशासन को, पुलिस को जरूर पकड़ना चाहिए। दूसरी घटना अभी सिंहपुर थाना के अंतर्गत एक शराब तस्कर को पुलिस ने कट्टे के अपराध के साथ पकड़ा। अब ये समझिए कि सतना जिला में कट्टा आम बात हो गई है। एक और घटना आज सुनने में आई, इसके समग्र प्रदेश समाचार इसकी पूर्णतः पुष्टि नहीं करता, पर स्पष्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उचेहरा में भी कुछ अपराधियों ने पुलिस के ऊपर कट्टा तान दिया भरे चौराहे।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे समाज और नेताओं को समझना पड़ेगा, और उन नेताओं को खासकर जो अपराधियों का सपोर्ट कर पुलिस प्रशासन से बात करती है। ऐसे नेताओं का ये बेहद दुखद बात है और पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सतना कप्तान को भी अब सख्ती से कदम उठाना चाहिए, और वो चाहे किसी की भी सिफारिश हो उसको दरकिनार करना चाहिए। अपराधों पे लगाम लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर अपराधों पे लगाम नहीं होगा तो ये पुलिस पर सवाल उठेंगे और पुलिस के साथ साथ सरकार पर सवाल उठेंगे। हालांकि प्रधान सेवक के नायब हीरे के आने के बाद मध्य प्रदेश अपराध की श्रेणी में भी नंबर 1 होता जा रहा है। एक बात जरूर कहेंगे कि सतना पुलिस ने हर अपराधों की, हर घटनाओं की छानबीन कर उनको उजागर भी किया है, पर ये काफी नहीं है उन अपराधियों को कि आज की घटना बता दें। कोलगामा थाना अंतर्गत नई बस्ती में एक ने फिर कट्टे से फायर कर दिया। तो आखिर ये कट्टे का जजीरा आया कहां से, और इन कट्टे वालों को प्रशासन पकड़ क्यों नहीं पा रहा? जब एक कट्टे वाले को पकड़ता है तो उसकी पूछताछ करे कि ये कट्टा तुमने लिया कहां से। दुखद है कि पूरे सतना में कट्टों की भरमार है। जहां देखो तहां कट्टे से फायर, वहां देखो वहां कट्टे से फायर। आखिर क्या बात है? क्या आर्म्स एक्ट नए नियमों में खत्म कर दिया गया, या आर्म्स एक्ट पर कार्रवाई करना गलत हो गया? पुलिस प्रशासन को निश्चित तौर पर समझना चाहिए और सख्ती के साथ इस बात को कायम करने के लिए। वैसे मैंने एक कविता बहुत पहले जब मैं पढ़ता था, मुझे कविताओं का बहुत शौक था, पहले भी मैं लिखता हूँ। दुखी इस बात का है कि मैं कविता संग्रह नहीं करता, ये मेरी लापरवाही। उस जमाने में मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ मैं, इसको भी जरूर सुनिए। कक्कू हमू थानेदार बनम और ईमानदार का दुआर दोनों हाथे खनम। चोर हमार रिश्तेदार, डकैत हमार भाई, बेश्या हमार मौसिया, नेता हमार जवाई, तुम्हें बतावा भला हम इनसे काहे का लड़ब। कक्कू हमू थानेदार बनम, ईमानदार का दुआर दोनों हाथे खनम। ये काफ़ी बड़ी कविता मैंने लिखी थी। आने वाले समय में ज़रूर पूरी कविता मैं आपको सुनाऊंगा, पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि पुलिस भारत की शान है और आन है, और पुलिस को सख्ती के साथ कदम उठाना चाहिए। अगर पुलिस किसी राजनीतिक और व्यक्ति के दबाव में आती है तो ये पुलिस का नहीं, पूरे देश का दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा के संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह पुलिस ही करती है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे मंत्री ऑर्डर हो, चाहे नेता ऑर्डर हो, कोई भी कोर्ट भी पुलिस के लिए भले बुराइयों की बात करती रहे, पर न्यायालय के आदेश का पालन भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम पुलिस का सम्मान करते हैं, सह सम्मान करते हैं। वे पुलिस को अपने सम्मान बनाए के रखने के लिए निश्चित तौर पर सख्त कदम उठाने होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम नहीं नीति है, जिस प्रकार से उन्होंने देश के सामने अपनी पूरी भूमिका रखी है। हमने बदलते दौर में भारत को देखा है, उनके नेतृत्व में भारत को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में देखा है। हमने देश से 370 को हटते देखा है। हमने एक एक करके भारत के वो सारे कठिन निर्णय जिनमें कभी कोई सोच नहीं सकता था, उसी प्रकार से आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी नई नीति का एक तरह से उद्घोष किया, दुनिया देख रही है वो बदलते दौर के भारत का। और हमने सबने देखा बीते 5 दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने जो जबरदस्त प्रतिकार किया था और सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, वो उसी तरह के घटनाक्रम को उनके शब्दों से बयां हुआ जो आज उन्होंने खुद ने कहा है कि आतंकवाद को एक तरह से भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ये स्थगित किया है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन स्थगित हुई है। ये युद्ध का दौर एक तरह से जिस प्रकार से बात एक एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही है, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। इस एक वाक्य में सारी बातें आ जाती हैं। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने आतंकवाद को खाद पानी देते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तान का झंडा चढ़ते देखा है,
आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तानियों के अफसर की मौजूदगी के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा है, और खास करके मेड इन इंडिया के आधार पर भारत की सर्वोच्च सुरक्षा की दृष्टि से जो उन्होंने आह्वान किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। इसी के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व का मतलब ही ये है, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बात होगी तो पीओके पे होगी, ये पीओके पे इस तरह से स्पष्ट बोलते हुए अपनी नीति को सामने लाना और न्यूक्लियर के आधार पर ब्लैकमेल वाले जो शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, होगा न्यूक्लियर जिसके पास होगा, लेकिन न्यूक्लियर नीति पे कोई ब्लैकमेल कर ले, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हम सब के लिए, उनके नेतृत्व में भारत के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री की सरकार इतने असंभव है। और उनने एक एक शब्द से हमारे हर भारतीय का सीना 56 इंच का किया है। न केवल हमारी उन विधवाओं का जिनका सिंदूर उजड़ा था उनका हिसाब चुकता किया है, बल्कि देश को भरोसा दिलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण से संबोधन करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर कर दिया है, ऊर्जा से लबरेज कर दिया है, उत्साह और उमंग से सेनाओं का हौसला बढ़ाया है। देश के दुश्मनों ने भी भाषण सुना होगा, उनकी जमीन खिसका दी होगी, चाहे पाकिस्तान का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष हो। मैं मान के चलता हूँ जो मार मिसाइलों ने की है, आज उनके शब्दों ने, भारत के आत्मविश्वास ने उससे कई गुना ज़्यादा मार की होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। इन्हीं बातों के लिए तो प्रधानमंत्री जी का दुनिया और हमारे देश में विशेष आदर है। आइए हम सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ते देखें। मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला के चलता रहेगा। धन्यवाद।